बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पोल्ट्री आइडियाज़। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर वफ़ी से होंगे। आज की ये वीडियो इंशाल्लाह ताला ये जो अयाम समानी को लेके मैं पिछले दिनों में कुछ वीडियो बना रहा था, कुछ थोड़ी सी उसी से रिलेटेड है, कुछ अपनी बातें आप दोस्तों से ज़रूरी करनी है और कुछ एक बात कि एक वीडियो बनी थी जी आज से कुछ 3-4 दिन पहले, यही अयाम समानी के जो ग्रोह हैं जो लोगों को अयाम समानी का 7,000 का 8,000 का चूज़ा दे के 16,000 रुपये का दे रहे थे, तो इनके ऊपर वीडियो बनाई है। तो मुझे परसों एक बंदे ने लिंक भेजा है कि भाईजान इन्होंने आपके अगेंस्ट वीडियो बनाई है। उस वीडियो में भाई ने बड़े लंबे चौड़े इल्ज़ामात लगाए हैं। थोड़ा सा उस चीज़ को मैं क्लैरिफाई करूँगा एविडेंस के साथ कि भाई असल बात असल हकीकत है क्या। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जी। बात यह है कि जी लोग पूछते हैं नाम, देखें नाम मेरा मनकूश अहमद है, फैसलाबाद से मेरा तल्लक है। और ये जो आपको फार्म नज़र आ रहा है, इधर करें जी कैमरामैन साहब, इधर करें जी, इस तरफ को घुमाएं जी, ठीक है जी, इस तरफ को भी घुमाएं, ठीक है जी, इस तरफ को भी घुमाएं और पूरा दिखाएं। ये फार्म है जी हमारा। अब यहाँ पे साहब बहादुर की एक बात थी कि सबसे पहली बात देखें, वीडियो बनी है, वीडियो बने ठीक है, जो सच्चाई है, लेकिन कुछ एलिगेशन, कुछ इल्ज़ामात ऐसे होते हैं कि अगर आके मैं उसको क्लियर ना करूं तो आप यही समझेंगे कि वो सच्चे हैं। और डेफिनेटली बंदे को करना भी चाहिए, अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए उसको क्लियर करना भी चाहिए। पहली बात यह है कि भाई साहब तो खुद पता नहीं किधर बैठे हुए हैं, दुबई में बैठे हुए हैं, और ये खुद का फार्म भी नहीं है, पता नहीं अपने आप को क्या ये शो कर रहे हैं, कोई इनका अता पता नहीं है। तो जनाबे वाला बात सिंपल सीधी सी ये है कि पिछले 4 साल से मैं इसी फार्म को रन कर रहा हूँ, इसी फार्म को चला रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा फार्म पोल्ट्री आइडियाज़ फैसलाबाद में है। अगर आप इसको दुबई बोलते हैं तो फिर दुबई को आप अल्लाह ना करे कोई प्लोटो मरीख ना बोल दीजिएगा, पहले हकाइक चेक कर लिया कीजिएगा, ठीक है। पहली बात, मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ। दूसरी बात, ये मेरा फार्म है, आपने कहा पता नहीं कहाँ बैठा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम बैठे हुए हैं फैसलाबाद में, और ये जो फार्म है इसकी लोकेशन आप बड़ी आसानी से गूगल पे सर्च कर सकते हैं। जस्ट आपने लिखना है पोल्ट्री आइडियाज़, आपको यही फार्म की लोकेशन, इस तरफ करें, ये बड़ा मेरा शेड, इस तरफ करें ज़रा घुमा के स्पीड से, ये शेड आएगा, साथ में ये वाली जो चीज़ है ये आएगी, उसके बाद ये वाले फार्म आएंगे, उसके बाद ये मेरा फैंसी का सेटअप आएगा, उसके बाद आगे मेरा ब्रीडिंग रूम है। तो यही आपको गूगल में मिलेगा। पहली बात के जनाबे वाला जी ये कोई ढकी चुपी बात नहीं है। दूसरी बात, भाई साहब ने बोला जी भाई फेम का बड़ा भूखा है भाई, फजली बटेरा फला टमका। तो मोहतरम, जब आप किसी पे बात करते हैं तो पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए कि आप क्या हो, ठीक है, और आप कितने कैलिबर के बंदे हैं। वो एक बड़े मशहूर बंदे का कौल है कि ज़्यादा अरसे के लिए आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो, लंबे टाइम के लिए। अगर आप बेवकूफ़ बना सकते हो तो थोड़े टाइम के लिए आप ज़्यादा लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो, या फिर अगर लंबे टाइम के लिए है तो फिर चंद एक बंदे ही बेवकूफ़ बनेंगे। इन्होंने बोला जी भाई साहब का चैनल देखें, 1,12,000 सब्सक्राइबर हैं और ये हैं। और भाई पहले अपना आप तो देख लें। अब चैनल की हिस्ट्री में आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। तकरीबन 3-4 साल पहले इकट्ठे चैनल दोनों स्टार्ट हुए हैं, इन भाई साहब का भी और हमारा भी। माशाल्लाह से जी 700 ये कुछ 30-28 वीडियोस जनाबे वाला ने लगी हुई हैं 3 सालों में, और टोटल व्यूज़ आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ 5 लाख भाई साहब के चैनल पे व्यू हैं। 730 प्लस वीडियोस आप देख लीजिएगा और व्यूज़ 5 लाख। और एट द एंड दूसरी तरफ देख लीजिए, मैं ये अपना कोई बात नहीं करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इधर ही बैठे हुए हैं, यही काम कर रहे हैं। आपसे बाद में चैनल ये शुरू हुआ था, और इस चैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह 1,13,000 सब्सक्राइबर हैं, 228 वीडियो हैं, और जो व्यूज़ हैं वो अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 70 लाख के करीब हैं। तो मुआजना जब आप करते हैं तो इस तरह से करें। मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता हूँ, मैं शुरू से ये बात बोलता आ रहा हूँ, भाई मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक फार्मर हूँ। यूट्यूब इस्तेमाल करता हूँ सिर्फ अपने बिज़नेस को चलाने के लिए। अब इसमें अगली बात जनाब ये भी क्लेम करते हैं कि जब हमने आसुलब का काम शुरू किया तो हमने 450 रुपये का डे ओल्ड चूज़ा सेल किया। सर 120 से 140 रुपये का हमने चूज़ा सेल किया एक दिन का। महीने का चूज़ा जो है वो 350 से 450 रुपये तक हमने सेल किया हुआ है डिफरेंट पीरियड में।
मेरी बात पे नहीं, कम से कम आप वो वीडियो ही पुरानी निकाल के देख लें कि हमारे क्या रेट है। बहुत सारी वीडियो में जो भी हमारी सेल्स वाली होती हैं कट एंड क्लियर सेल प्राइस के साथ बात करते हैं। आगे ये भी क्लेम करते हैं इन्होंने आस्ट्रोलॉब किया वो छोड़ा, इन्होंने लाइट सेक्स की वो छोड़ी, याम्समानी की वो छोड़ी, वाइंड आउट की वो छोड़ी, जिस ब्रीड को भी किया वो छोड़ा, और पता नहीं भाई साहब क्या करते हैं। प्लीज़ यार, जब आप किसी पे बात करते हैं चलें अगली बात पे नहीं, तो कम से कम जिस पे बात कर रहे हैं पहले उसके मतलब प्रॉपर रिसर्च करके आ जाएं। रिसर्च आपने करनी नहीं, आपको पता नहीं है कि चलें जी मैं जो बोलूँगा लोग मान लेंगे। सर ऐसा तो नहीं होगा। माशाल्लाह से आपके जो थोड़ी बहुत ट्रैफिक है वो मेरी तरफ आपने कन्वर्ट किया है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। लोगों को कम से कम रियलिटी तो पता चल रही है कि सीन है क्या। जनाबे वाला जी भाई साहब की अगली बात यह है कि भाई साहब ने 15 लाख रुपए का फ्रॉड कर दिया है जी। मलेशिया में बंदा बैठा हुआ है। अल्लाह जानता, मुझे पहले इतना डाउट नहीं था, लेकिन अब मुझे कंफर्म हो गया कि आप झूठ बोलते हैं। वो बंदा कभी भी आपसे झूठ नहीं बोल सकता जिसका आपने रेफरेंस दिया है। स्टोरी यह है कि तकरीबन आज से 2 साल, 2.25 साल पहले की बात है। लाइट सेक्स बड़े अरूज पे चल रही थी। उस्मान साहब की मुझे कॉल आई, भाईजान मैं बाहर होता हूँ, आप भी बाहर होते थे, तो मैं मुर्गियों का काम करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे बड़ा परेशान हूँ, ब्ला, तो मैं काम शुरू करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है जी, बिस्मिल्लाह आप करें, बट ये है कि मेरे पास पीछे कोई नहीं है, तो आप मेरे साथ पार्टनरशिप करें। ये बात आप आसमान से कंफर्म कर लीजिएगा। नंबर इन्होंने दिया हुआ है, नंबर मैं भी आसमान का दे देता हूँ। अपने रब को हाज़र नाज़र जान के आसमान साहब भी बात करेंगे और ये जो मुझे बोल रहा है ये भी बात करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ जी, मेरे साथ पार्टनरशिप करें। मैंने कहा जी भाईजान मैं ये काम नहीं करता हूँ। सर जी जो भी हुआ, नफ़ा हुआ नुकसान हुआ वो मेरा है, आप करें। मैंने फिर मना किया। 3 मरतबा मना करने के बाद जब उन्होंने बोला कि भाईजान मैं परदेश में हूँ, आप मेरी मजबूरी समझें, आप करें, अल्लाह का नाम लेके जो भी नफ़ा नुकसान होगा वो मेरा है। मैंने कहा चलें ठीक है यार, भाई परदेश में बैठा है। कुल मिला के भाई ने मुझे 2,50,000 रुपया करके 2,50,000 रुपया मुझे भेजा। यानी कि ये पार्शली पेमेंट आई। पहली पेमेंट आई तकरीबन 50,000 रुपया। हम लाहौर में गए, वहाँ से जाके बर्ड उठाया, आसमान साहब को साथ में वीडियो भेजी, ये मैं पूरा रिकॉर्ड साथ शो कर रहा हूँ। दूसरी मरतबा हम गए जी मानसेरा में। वहाँ से जाते हुए तकरीबन मैं अभी टेक्सला के करीब पहुँचा था, गाड़ी ख़राब हो गई थी, तो उस बंदे को मैंने बोला भाईजान माल जो है वो कार्गो कर दें। जब उसने माल कार्गो किया तो माल सारा ख़राब निकला। ये जब माल ख़राब निकला, उस पार्टी से मैंने बात की, उसने कहा भाईजान ये तो प्योर है, तो मैंने उसको तरीके से समझाया, नहीं बंदा माना। इस थोड़ी स्टोरी समझिए। बाद में उसके पीछे मानसेरा गए, बड़ी ईद आने वाली थी, उस बंदे को थाने में बुलाया, प्यार से बात की, नहीं माना। फिर हम आरपी ऑफिस गए, वहाँ पे सॉरी डीसी ऑफिस, वहाँ के जो डीपीओ साहब हैं, फिर उनकी एप्लीकेशन ये साथ आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये एप्लीकेशन लगा के उस बंदे के ऊपर हमने एक दरख्वास्त दी। फिर जब वो दरख्वास्त दी तो फिर बीच में मामला ये निकला कि वहाँ से 1,28,000 का माल हमने तकरीबन उठाया था और 80,000 रुपया जो है वो उन्होंने हमें वापस करना था। और 4 दिन मैं वहाँ पे जलील भी होता रहा हूँ। जब ये सारे मामला हो गए तो उस्मान साहब को मैंने कट एंड क्लियर बोला, ब्रदर इसमें आपको 1 पैसे का भी नुकसान नहीं है, अब ये चीज़ है आगे आप देख लीजिएगा जी, आपने जो करना है ये आपके बड़े। उन्होंने बोला कोई बात नहीं जी मनकुश भाई, होता है मामला, आप आगे देखिए जी का। उसके बाद जी ये दूसरे बर्ड जो थे, हमने दोबारा फिर एबटाबाद में एक पार्टी थी, उनके पास प्योर लाइट सेक्स था, ठीक है। बाकी जो इन्होंने पेमेंट दी हुई थी उस पेमेंट के अगेंस्ट हमने वहाँ से माल उठाया। अब जब माल उठाया 2-3 डिफरेंट पार्टियों से माल आया और ये 1-1.5 हफ्ते की बात नहीं, तकरीबन 2 महीने तक ये बात चली। अब जब बर्ड हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमने तैयार पट्टियाँ लेनी है ताकि अंडा हमारे पास आके दें। बीच में बर्ड के साथ थोड़े इश्यूज चले, बर्ड बीच में कुछ एक्सपायर भी हुए, और साथ ही साथ मैं उस्मान साहब को बताता रहा, उस्मान भाई ये मामला हो रहे हैं। इन्होंने बोला जी कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। जब बर्ड कुछ ज़्यादा एक्सपायर हुए तो फिर उस्मान साहब ने बोला यार मुझे तो बड़ा नुकसान हो रहा है। मैंने बोला भाईजान आपके सामने चीज़ है। खैर उन्होंने बोला जी मैं अपने बंदे को भेजता हूँ, वो आएंगे, आके आपसे जो आपका मेरा बर्ड पड़ा हुआ है वो उठा के ले जाएंगे। ये तकरीबन 2 माह बाद की बात है। उसके बाद उस्मान साहब के जो बंदे उन्होंने रब्ता किया, लेकिन वो बर्ड लेने के लिए यहाँ पे नहीं आए जब उनके बर्ड तकरीबन 3-4 बर्ड बचे हुए थे। एक्चुअल स्टोरी ये है, ठीक है। अब इस स्टोरी को यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूं कि देखें, आप किसी का हक खा के इस दुनिया में तो खुश या वक्ती तौर पे आपको लगेगा कि आप मालदार हो गए हैं, लेकिन रोज़े मैशर यही हक आपके गले का तौक होगा। अब दूसरे एंड पे क्या चीज़ आ जाती है जी, ब्रदर मुझे यकीन करें, आप किसी भी बंदे से कोई दुश्मनी नहीं है ना मुझे आपसे, मैंने अपनी हर वीडियो में बोला है। मसला क्यों आया, मैंने क्यों वीडियोस बनाई, अल्लाह की कसम मैं हल्फन ये बात कह रहा हूँ। मुझे बंदे कॉल्स करके
जब ये मैंने वीडियो बनाई उसके बाद तो बहुत सारी आना शुरू होगी। कोई बेचारी बेवा है, शोहर बाहर गया हुआ है, ठीक है, वो पीछे बीवी से बात नहीं कर रहा, ठीक है, किसी बंदे ने कैसे माल पकड़ा है, लॉसेस में जा रहे हैं। अब मुख्तर बात ये है कि इन सारे बंदों की जो भी कॉल्स वगैरह आ रही हैं, अपने ज़रा दिल से सोचें कि इनमें 90% वो बंदे हैं जो बेचारे भूख से मर रहे थे, बेहतर रोज़गार के लिए कोई काम तलाश कर रहे थे। यहाँ पे मैंने हर वीडियो में क्लियर बोला है, भाईजान मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, प्लीज़ लोगों का ख्याल करें, ठीक है, पोल्ट्री को बदनाम ना करें। लेकिन एट द एंड मामला क्या हो रहा है जी, अभी लगे हुए हैं। अब मैं यहाँ पे फिर एक बात कहता हूँ, मुझे एक बात बताइए, कोई ऐसा कारोबार, अब खुद देखें ना कि 6,000 रुपया या 8,000 रुपया लगा के, मेरे ये वाला जो मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए है, 6-7 हज़ार रुपया लगा के आप 10 चूज़े लेते हैं, 80,000 रुपया आप दे देते हैं और आप कहते हैं कि हमने चूज़ों को 10 चूज़ों के ऊपर मेहनत नहीं होती। अब देखें यार, मतलब 1 महीने बाद वो 80 की साथ ही 80,000 हो जाए, यानी कि डबल प्रॉफिट हो जाए, लाख के साथ लाख बन जाए। अब इनसे अगर पूछें, ये जितने भी अयाम स्मानी का काम करते हैं, इनसे पूछें जी अब इनका मामला क्या है जी, भाईजान हमारी असल बचत तो जब बड़ा बड़ होता है उसमें है, तो भाईजान आप फिर खुद क्यों नहीं तैयार करते? आपकी असल बचत ही यही है, छोटे चूजे को लोगों को थमाना। मैं यहाँ पे एक बात कट एंड क्लियर कर दूं, मैं इस बात पे आज भी स्टैंड करता हूँ, सर जी आप छोटा चूजा, हमारा जो छोटा चूजा है, आप उसको, मेरे ये फार्म है, ठीक है, यहाँ पे आए, जितने चूज़ों को दिल करता है टैग लगाएं, ठीक है, मैं आपको बचा के दिखाता हूँ। आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं ये सारा माल आपकी तरफ से नहीं आता, आपने आगे अपने बंदे रखे हुए हैं, जब उनसे माल आता है वो उनको फीड देते हैं, वहाँ पे मिस ट्रीटमेंट होती है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें सबब बनती हैं चूज़े की अर्ली एज मोर्टेलिटी की। बंदे नए हैं, बंदों से चूज़ा नहीं पलता। क्यों नहीं पालता? जब पहले दिन ही चूजे के साथ मिस ट्रीटमेंट हो जाए, अल्लाह ना करे, तो आगे कैसे बचेगा? आप इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। कारोबार करें, कारोबार करने वालों की तरह करें। सुमानी को मैं कतन बुरा नहीं बोलता हूँ, मैंने कभी भी याम सुमानी या किसी भी बर्ड को बुरा नहीं बोला यार, बहुत अच्छे परिंदे हैं पाकिस्तान में, ठीक है, 50-50 लाख 2-2 लाख के भी परिंदे पैरेट बिग वगैरह के हैं। आप ओपन काम करें, शर्त लगा के काम ना करें कि ये चूज़ा दे दिया है, इसके बाद ये चूज़ा वापस आएगा। आपको 100% पता है आपकी बचत इसी में है, आपका मुनाफा यही है। बंदा 10 लेके जाए, वो बंदा जो है उसके बाद जब वापस करने आए तो वो 5 लेके आए, 4 लेके आए, यही आपका मुनाफा है, क्योंकि रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी जो होती है वो पहले 1 महीने में होती है, ठीक है। बंदों को आप चूज़ा देते हैं ओपनली, हाँ ठीक है जी, मार्केट से उठाएं। अच्छा चूज़े 1 महीने वाले की वैल्यू क्या है? 16,000 रुपया जी। ये कहते हैं जी भाईजान मैं आपसे माल उठाता हूँ, भाईजान महीने का चूज़ा आप ले रहे हैं ना 16,000 रुपये का, 17,000 रुपये का, यार मैं आपको 12,000 रुपये का देता हूँ। जितने बंदे पाकिस्तान में बैठे हैं ना याम सुमानी के, महीने वाला चूज़ा लेना है मुझसे रब्ता करें, सर मैं 12,000 का दूंगा, मैं 16 का नहीं दूंगा। अगर उसकी इतनी वैल्यू है ग्रे टंग की, लें 12,000 का, चेक कर लें, अगर ग्रे टंग याम सुमानी ना हो तो भाईजान ना लीजिएगा, आगे माल चेक कर लें, 12,000 का ले लें। जब ऐसी बात नहीं है तो फिर क्या है? सीधी सीधी बात यही है कि जो आप माल देते हैं उसके ऊपर आप लोगों को रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी की वजह से अपना माल कमाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ जिनके पास सब हैसियत है वो तो आते आते हैं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में लोग भूख से मर रहे हैं। दूसरा मसला सबसे बड़ा ये है कि ये जिन भी अहबाब से वीडियो बनाते हैं वो एक ही बात पे फोकस करते हैं, उनको पता है हमारी कमज़ोरी क्या है, वो हमारी उस कमज़ोरी को हिट करते हैं। और पाकिस्तानियों की माजरत के साथ यहाँ सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि बैठे बैठाए बगैर कुछ किए हमें माल मिल जाए, हमें पैसा मिल जाए। तो सर अगर ये बात है तो ऐसा नहीं होगा, बैठे बैठाए कुछ नहीं मिलता, ये सीधी बात है, बैठे बैठाए कुछ नहीं मिलता, मेहनत आपने करनी पड़नी है। आखिरी और ज़रूरी बात, देखें साहब बहादुर, मुझे आपसे कोई टेंशन या कोई तकलीफ़ नहीं है, आपने आगे अब तेल का काम शुरू कर दिया है, तो मेरी रिक्वेस्ट यहाँ पे यही है कि भाई यहाँ पे तेल के काम अल्लाह पाक आपके उस कारोबार में बरकत डाले, लेकिन खुदारा ऐसा मामला ना कर दीजिएगा अयाम उस्मानी के चूज़े के बाद लोगों को अब तेल लगाना ना शुरू कर दीजिएगा। मेरी दिल से दुआ है आप हक हलाल से करें, सीधा होकर करें, ठीक है, लेकिन ऐसे मामलात ना करें जिनमें गरीबों का नुकसान हो रहा हो, जानते बूझते हुए। अगर आपको पता चल गया है आपका चूज़ा नहीं बच रहा या आपका क्या छोटा चूज़ा लोगों से नहीं बचता, तो बड़े की ऑफ़र कर दें या ओपन ऑफ़र करें भाईजान याम सुमानी का। तो ये एक तरीक़ाकार है, मुझे इनसे कोई अल्लाह माफ़ करे, मेरे ये इनके साथ कुछ ज़मीन जो है वो साथ लगी हुई है जो मैं इनके अगेंस्ट बनाऊँगा, ठीक है। मसला ये है कि जितने भी यूट्यूबर हैं वो इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बना सकते,
क्यों नहीं बना सकते भाईजान? जितने भी यूट्यूबर हैं वो सारे पेड प्रमोशन करते हैं, उनका हक है। मैं कई मरतबा वीडियो में बोल चुका हूँ भाई, उनका हक है। अब एक बंदा मुल्तान में बैठा है, मैं उसको अपने फार्म पे बुलाता हूँ, उसने अल्लाह के लिए मतलब खुदा वास्ते आ जाना है, जाहिर बात है उसका फ्यूल लगा है, उसने एक मेहनत की हुई है अपने चैनल के ऊपर, उसका हक है वो पैसे लेना। वो कभी भी अपना न्यूट्रल ओवरव्यू आप दोस्तों के साथ नहीं शेयर कर सकता, ठीक है? ये सिंपल सी सीधी बात है। आगे इंशाल्लाह ताला इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा, वीडियो होगी ज़रा थोड़ी सी लंबी, उसके लिए मैं चाहता हूँ माजरत हम करें, बंदों की तरह काम करें, जिसमें आपका भी भला हो, लोगों का भी भला हो। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।